हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज प्रोज सेगमेंट में आपका सेकंड चैप्टर शुरू कर रहा हूँ मैं। और इससे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर जो था माइस्टिकल फॉर एजुकेशन, उसका कंप्लीट लेसन आपने कर लिया। उसके जो पैसेज क्वेश्चन थे, एक्सप्लेनेशन थे और शॉर्ट आंसर थे, वो भी सब आपने कर लिए। पीडीएफ के द्वारा मैंने भेज दिए। और आज मैं ये सेकंड चैप्टर आपको बता रहा हूँ, फॉरगेटिंग का मतलब होता है भुलक्कड़पन। किस तरह से हम सभी चीज़ें अपने जीवन में भूल जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें भूल जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें याद रखते हैं, वो इस चैप्टर में बताया गया है। ये चैप्टर समराइज के रूप में देखिए। ये पूरा चैप्टर प्लस पीडीएफ, इसके साथ पीडीएफ और शॉर्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, वो सब सारी मैंने अटैच कर रखी है। आप होमवर्क में कर लीजिएगा वो। तो समरी देखिए चैप्टर की, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, बस एक पिता की कहानी है जो लास्ट में आती है। और बस वही चीज़ें कि हम क्या चीज़ें ज़िंदगी में भूल जाते हैं, क्या चीज़ें याद रख लेते हैं, सब इंटरेस्ट की बात है। चलिए आइए पढ़ते हैं। द राइटर रॉबर्ट लिंड इज इन दिस एसे डील्स विद एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन मेमोरी। इस लेसन में लेखक रॉबर्ट लिंड वो मनुष्य के जो याद रखने की शक्ति के विषय में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, इट इज़ कॉमन फीचर, ये साधारण सी बात है। ही सेज, वे कहते हैं, दैट नो डाउट फॉरगेटिंग इज़ अ वाइस, निश्चित रूप से जो भुलक्कड़पन है वो एक अवगुण है। बट इट इज़ अ वर्च्यू ऑल्सो, परंतु ये एक सद्गुण भी कह सकते हैं आप, एक सद्गुण भी कह सकते हैं। ही टेक्स इन रिव्यू ऑल पॉसिबल प्रोस एंड कॉन्स ऑन द सब्जेक्ट। इस मामले में वो सारी चीज़ें बताते हैं जो गलत या सही हो सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट हेडिंग आता है लिस्ट ऑफ लॉस्ट थिंग्स, जैसे खोई हुई चीज़ों की सूची। अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स वॉज अ सेल ऑन अ ग्रेट लंदन स्टेशन। महान लंदन स्टेशन पर जो चीज़ें खो रखी हैं पैसेंजर्स ने, उनकी सूची चिस्पा कर दी गई है, लगा दी गई है। मैनी पीपल हु रेड इट, बहुत सारे लोगों ने ये सुना है, देखा है, बहुत आश्चर्यचकित हैं इस बात से। वर ऑल्सो एस्टोनिश्ड एट द फॉरगेटफुलनेस ऑफ दियर फॉलोज, कि किस तरह से उनके साथी इतने भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। राइटर्स वंडर, लेखक भी बहुत आश्चर्य करता है किस तरह से। द राइटर डिड नॉट वंडर एट फॉरगेटफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेखक बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं है क्योंकि मनुष्य में हो रहा है। ही वंडर्ड इफ एट द वंडरफुल मेमोरी मॉडर्न मैन, की एक आधुनिक इंसान की याददाश्त को क्या हो गया। मॉडर्न मैन कैन रिमेंबर द टेलीफोन नंबर्स, आधुनिक आदमी याद रखता है टेलीफोन नंबर्स, एड्रेस ऑफ हिज फ्रेंड, रिमेंबर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिनर लंच, खाने की तिथियां और समय याद रखता है। ही डज नॉट फॉरगेट टू बोल्ट हिज डोर, अपने जो है घर के अंतिम दरवाजे को बंद करना नहीं भूलता है। लिविंग द हाउस, जैसे ही घर छोड़कर जाता है। द मॉडर्न मैन रिमेंबर्स ईच एवरीथिंग एक्सपेक्टेड ऑफ टू रिमेंबर, और आधुनिक इंसान सब कुछ याद रखने की कोशिश करता है। द मेमोरी वर्क्स विद लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, किस तरह से यादें अपनी सामान्य चीज़ों के लिए परिपूर्ण होती हैं। द ऑथर एडमिट्स, लेखक मानता है, दैट देयर आर सम मैटर्स, कुछ मामलों में, इन विच मेमोरी फेल्स टू वर्क प्रॉपरली, कि कुछ मामलों में जो चीज़ें हैं वो भूल जाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन, बहुत सारे लोग, फॉरगेट टू टेक मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम, बहुत सारे लोग समय पर अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं। प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर उन्हें प्रेस्क्राइब करता है। पीपल जनरली फॉरगेट टू पोस्ट लेटर, लोग चिट्ठी डालना भूल जाते हैं। द अदर थिंग विच आर फॉरगेटन बाय द पीपल वर टॉकिंग अबाउट वॉकिंग स्टिक्स एंड अम्ब्रेलास, बहुत सारी चीज़ें ट्रेन में या बसों में भूल जाते हैं, जैसे कि छड़ियाँ या छाते। यंग हैव वर्स मेमोरी देन अडल्ट, आज ये देखा गया है कि जो युवा लोग हैं उनकी याददाश्त बड़े लोगों से या उम्र दराज लोगों से ज़्यादा बुरी हो रही है। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल सजेस्ट एट द यंग रादर देन द अडल्ट फॉरगेट थिंग्स,
ये अनुमान में आया है कि जो लोग युवा लोग होते हैं कम उम्र के, वो ज़्यादा उम्र के लोगों से ज़्यादा अपनी याददाश्त ख़राब कर लेते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। दिस लिस्ट ऑल्सो शोज, ये लिस्ट ये भी बताती है दैट द स्पोर्ट्समैन हैव वर्स मेमोरीज, की जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनकी याददाश्त बहुत ख़राब होती है देन देयर सीरियस माइंडेड फेलो, उनके सामान्य साथियों की अपेक्षा। नेक्स्ट हेडिंग में बताता है राइटर्स स्टेटमेंट डिफेंस इन फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन के पक्ष में भी लेखक कुछ तर्क रखता है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार द लॉस ऑफ मेमोरी इज रियली अ ट्रिब्यूट, बिकॉज एक याददाश्त का खोना एक श्रद्धांजलि भी है, बिकॉज द माइंड आर ग्रेट मैन विल फिट विद द मोर ग्रेशियसनेस मैटर, क्योंकि विभिन्न मामलों के प्रति ज़्यादा परवाह है, ज़्यादा सचेत है ना है, संवेदना है। द एब्सेंट माइंडेड मैन हु इज़ मेकिंग द बेस्ट लाइफ एंड नो टाइम टू रिमेंबर एनीथिंग लाइक पोस्टिंग द लेटर। वो ये बताते हैं आधुनिक आदमी केवल उसकी ज़िंदगी लेटर पोस्ट करने में ना सिमट जाए, इससे बेहतर है कि कुछ नया याद रखे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि भुलक्कड़पन इसलिए भी अच्छा है, लेखक ये कहना चाहता है कि जीवन में बहुत सारी हमारी जो मिसहैपनिंग, गलत घटनाएं होती हैं, बुराइयां होती हैं, या लोगों के प्रति जो गुस्सा होता है, या बदला होता है, या रिवेंज होता है, वो हम सब भूल जाते हैं। तो ये अच्छा है कि हम बुरी बातें भूल जाएं और केवल अच्छी बातें रखें, ये एक पक्ष की बात है। इसमें लास्ट में एक एसेंट्रिक फादर, एक पिता की कहानी सामने आती है। द ऑथर मैटर्स द स्टोरी एसेंट्रिक फादर हु लीड्स, उसकी एक पिता की भुलक्कड़पन की कहानी आती है। एक हस्बैंड को उसकी वाइफ ने संडे के दिन बहुत अच्छा मौसम था, उस दिन एक बच्चा घुमाने के लिए दिया पैरामिलेटर के अंदर, टेम्पर्ड बाय द ग्लास ऑफ बियर। वो घुमाने जाता है और उसकी बियर पीने की बहुत ज़्यादा पुरानी आदत थी, इस कारण वह बियर बार में चला जाता है। हिज वाइफ हैपेंस टू मार्केट, और संयोग से उसकी पत्नी को भी कुछ सामान खरीदना था, जिस कारण वो उस मार्केट से गुजरी जहाँ बियर बार की शॉप थी, और उसने अपना सोता हुआ बच्चा बाहर देखा, बियर बार के बाहर, और हस्बैंड का कहीं अता पता नहीं था। हस्बैंड जो है वहाँ से सलून डोर के रास्ते से निकल गया था, और कम बैक तो फाइल टेम्बरिंग द फाइडर फॉरगॉट ऑल अबाउट द चाइल्ड, और ये सोचती है कि शायद वो दोपहर में आए और कहे कि बच्चा चोरी हो गया है। आस्क हिज वाइफ, और कहेगा पत्नी से कि बच्चा खो गया, पर ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि व्हाट शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर लंच। और आखिर वो ये सिर्फ यही अपनी पत्नी से पूछता है कि बताओ प्रिय, तुमने खाने में आज क्या बनाया है। तो इस तरह से ये तो भुलक्कड़पन की हद हो गई कि एक पिता अपने बच्चे को घुमाने ले गया था, उसकी पत्नी ने कहा था, और बियर की इतनी प्रबल इच्छा के कारण वो बियर बार में चला जाता है, वहाँ से अपनी शेव करवा के निकल जाता है, और उससे बच्चे का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। जब वो घर पहुँचता है तो बच्चा तो होता ही नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी अपने हस्बैंड को एक सबक देने के लिए बच्चा तो ले आती है, और शॉपिंग वगैरह जो होती है वो भूल जाती है, कुछ नहीं करती है, और घर आकर अपने पति को सबक सिखाना चाहती है, पर उसका पति घर आकर कुछ भी याद नहीं रखता, सब भूल जाता, और बल्कि वो खाने के विषय में पूछता है कि बताओ तुमने आज खाने में क्या बनाया है। तो उसके भुलक्कड़पन के व्यवहार से बहुत ज़्यादा हद पर रह जाती है। यही इस कहानी में था। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट आंसर वो मैंने PDF के द्वारा भेज दिए, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से होमवर्क कर लीजिएगा, अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिख लीजिएगा।